बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तारक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रॉस हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो में मैं फाइबर के बारे में व्यूअर्स को बताऊंगा। फाइबर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्या कद्दू बीज में भी फाइबर पाया जाता है, तो इसका फंक्शन, ये अपना फंक्शन कैसे करता है, इसको थोड़ा स्टडी की रोशनी में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइबर की जब हम बात करते हैं तो फाइबर बेसिकली दो किस्म का है। एक फाइबर है जो हल पजीर होता है, उसको सोल्यूबल फाइबर कहते हैं, जबकि दूसरी किस्म जो है इनसोल्यूबल है, जो ना हल पजीर है। ये दोनों मिल के ह्यूमन बॉडी में जो है वो बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। जो हल पजीर फाइबर होता है, यानी जो सोल्यूबल फाइबर होता है, वो जेल नुमा मादा बनाता है और उसके सोर्सेज होते हैं सेब, गाजर्स, सब्जियां, ठीक है। तो जो इनसोल्यूबल फाइबर होता है उसके सोर्सेज होते हैं होल ग्रेन्स। फॉर एग्जांपल ये जो गंदम जौ का छिलका होता है, ठीक है, या चने वगैरह भी इस जुमरे में आ सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों मिल के फंक्शन करते हैं। ये जो आंतें होती हैं बंदे की, जो इंटेस्टिन्स जो हैं, ये इनमें काम करते हैं दोनों मिल के। ये जो जेलनुमा मादा होता है, इसको जो इनसोल्यूबल फाइबर है, यानी हल पजीर फाइबर जो जेल बनाता है, और जो इनसोल्यूबल फाइबर है जो जेल नहीं बनाता, ठीक है, और वो हल भी नहीं होता, ठीक है। जैसे वो गंदम जौ का छिलका है, वो ये जेल को आंतों में धकेलता है, ठीक है। इनसोल्यूबल फाइबर सोल्यूबल फाइबर को आंतों में धकेलता है। जब ये आंतों में धकेल पैदा करता है तो जो गैर ज़रूरी मवाद होता है उसको इकट्ठा करके स्टमक के ज़रिए वो बाहर निकाल देता है, यानी उसका इखराज हो जाता है। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो जब आंतें साफ़ हो जाती हैं तो बंदे का जो ना सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो वेट लॉस होता है, यानी कि वेट कम होता है, ठीक है। सेकंडली जो ये बेनिफिट इसकी वजह से मिलता है वो ये है कि बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है तो उससे जो है वो दिल की सेहत जो है वो बेहतर होती है, यानी दिल के मसाइल जो है उनमें कमी आती है। थर्ड जो इसका जो प्रोसीजर है, वो फंक्शन है, वो ये है कि जब ये आंतों में से ये जितना भी कचरा है वो निकाल के स्टमक के रास्ते इसको इखराज में लाता है, तो उससे फिर ये खून का जो सिस्टम है वो भी बेटर होता है, और जिसकी वजह से खून में जो शक्कर है उसको मुस्तहकम करने में ये हेल्प करता है, यानी कि शुगर को कंट्रोल करता है। यानी कि फाइबर के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इवन के आंतों में जो कैंसर के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये फाइबर के यानी कि अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो मेन जो बीमारियां हैं उनसे ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है फाइबर जो है। ये फंक्शन कैसे करता है ये भी मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि एक तो फाइबर की दो किस्में होते हैं, जेलनुमा मादा बनाता है, जबकि दूसरा जो है वो यानी कि वो ना हल पजीर जो फाइबर, जिसको इनसोल्यूबल फाइबर कहते हैं, यानी जैसे वो गंदम जौ का छिलका जो होता है ना, ठीक है, वो समझ लें कि ये जो ना हल पजीर है
वो एक किस्म का बुरश के तौर पे काम करता है। किसी चीज़ में आप बुरश मारते हैं ना तो वो साफ़ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह वो आगे आगे वो जो जेलनुमा होता है वो समझ लें कि वो तेल का काम करता है, पीछे से वो धकेल पैदा करती है, ठीक है। वो बुरश के तौर पे काम करती है। ये मैं पंजाबी की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप गलियां नालियों की मिसाल ले सकते हैं कि अगर कोई गली नाली जो है उसको सही सफाई किया जाए तो पानी उसमें कैसा स्मूथली चलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सफाई ना हो तो फिर ब्लॉकेज क्रिएट होती है। इसी तरह जो इंटेस्टिन्स हैं, बॉडी में जो नालियां हैं, अगर उनकी सफाई ना हो तो फिर उनमें ब्लॉकेज आती है, ठीक है। अगर उनमें ब्लॉकेज आती है तो फिर सबसे पहला जो बॉडी को नुकसान होता है वो ये होता है कि कब्ज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, जैसे शुगर भी बढ़ सकती है, और जो यानी हार्ट के मसाइल हैं वो भी पैदा होते हैं, ठीक है। आंतों में फिर वो कचरा जमा होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह फिर वो आंतों के कैंसर का ख़तरा भी। तो इसके सोर्सेज जो हैं, ये फाइबर कैसे हासिल किया जा सकता है। पहला तो ये है कि ये जो होल ग्रेन्स हैं, ठीक है, होल ग्रेन्स जैसे गंदम, जौ वगैरह, ये इसका पहला सोर्स है, ठीक है। दूसरा जो है सब्जियां, फल हैं, ठीक है। सब्जियों में अगर बात करें तो ब्रोकली है, ठीक है, गाजर है, पालक है, ये बेहतरीन सोर्सेज हैं, इनसे जो फाइबर हासिल किया जा सकता है। फलों में नाशपाती, सेब और केला, ठीक है, इन तीनों में वाफर मिकदार में फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसके सोर्स जो दालें और फलियां, उनसे भी फाइबर हासिल किया जा सकता है। और ये जो खुश्क मेवाजात होते हैं, नट्स जिनको कहते हैं, उनमें भी काफ़ी फाइबर होता है। तो एक तो ये है कि इन सारे सोर्सेस से, ये जो मैंने बताए हैं, सब्जियां, फल, दालें, फलियां, ये वो, इनसे फाइबर हासिल किया जाए, ये सारी चीज़ें यूज़ करने से, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो बीज हैं, ठीक है, कद्दू बीज की बात नहीं है, इनमें फ्लैक्स सीड भी आते हैं, ठीक है, चिया सीड्स भी हैं। आगे जाके इन सभी के बारे में बात होगी। तो कद्दू बीज की जब प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी में ये शामिल है कि इसमें फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो लिहाजा अगर कद्दू बीज में ये फाइबर पाया जाता है तो ये इसकी काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके बेनिफिट्स काफ़ी देखे हैं स्टडी की रोशनी में। तो फिर कद्दू बीज के यूज़ करने के भी फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, ठीक है, कद्दू बीज को इस्तेमाल करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। यहाँ एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि फ़ाइबर को हम दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम सब्जियां, फल खाएं, ठीक है, दालें वगैरह या खुश्क मेवाजात। दूसरी तरफ अगर हम थोड़े से कद्दू बीज खा लें तो उनसे वो ये यानी कि सस्ता सोर्स है, ये जो कद्दू बीज है ये फाइबर हासिल करने का सस्ता सोर्स है। कद्दू बीज की अगर खसूसियात चेक करें तो उनमें इसकी जो मेन खसूसियत वो ये है कि इसमें फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो फाइबर के मैंने आपको जो मेन फंक्शंस हैं, चले मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि ये बॉडी का डाइजेशन सिस्टम यानी निज़ाम को बेहतर करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, आंतों से गैर ज़रूरी कचरा ख़त्म करके उसको स्टमक के रास्ते जो है वो इखराज करता है, जिसकी वजह से ये आंतों की सेहत बेहतर होती है और कैंसर के ख़तरात, आंतों का कैंसर भी होता है ना, आंतों के कैंसर का ख़तरा कम होता है, ठीक है, और वेट लॉस होता है, ठीक है। यानी कि देखिए ना, आजकल वेट का बड़ा प्रॉब्लम है। तो कोई भी मरीज़ हो तो डॉक्टर पहले ये सजेस्ट करता है कि जी आप वेट लॉस कोशिश करें कि आप वेट अपना कम करें। तो ये जो फाइबर है ये वेट को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो यानी कि फ़ाइबर के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ाइबर चूँकि कद्दू बीज में पाया जाता है, लिहाजा कद्दू बीज को खाने के भी काफ़ी बेनिफिट्स
हो सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो कद्दू बीज नहीं खा सकते, वो भी मैं आपको थोड़ा, यानी कि गुर्दे के जो पेशेंट हैं वो कद्दू बीज उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी, एक साल्ट वगैरह पाया जाता है जो फिर वो प्रेशर ज़्यादा गुर्दों पे आ जाता है। उसकी डिटेल काफ़ी लंबी है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो जो शुगर कम करने में, ये कद्दू बीज शुगर कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है। तो एक एक मरीज़ जो है वो ऑलरेडी वो शुगर कम करने की दवाई खा रहा है, साथ फिर वो कद्दू बीज यूज़ करेगा तो फिर वो डबल स्पीड से उसकी शुगर जो है वो नीचे आएगी। तो शुगर अगर नीचे ज़्यादा भी आ जाए तो फिर भी मरीज़ के लिए ठीक नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने खून को पतला करने की दवाएं खाते हैं। तो ये जो कद्दू बीज के अंदर फाइबर पाया जाता है, ये आपका खून पतला करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। खून पतला होता है तो फिर शुगर का लेवल भी कंट्रोल होती है, ठीक। तो इस तरह जो है वो पेशेंट भी नहीं खा सकते, क्योंकि एक तरफ वो खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं, साथ कद्दू बीज यूज़ करेंगे तो फिर वो भी खून पतला फिर ज़्यादा हो जाएगा। वो भी कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो फिर वो मरीज़ के लिए नुकसानदेह है। तो लिहाजा वो लोग जिनको गुर्दे के मसाइल नहीं हैं, या जिनको खून पतला करने की दवाई जो नहीं ले रहे, या शुगर को कम करने की दवाई नहीं ले रहे, ठीक है, तो उनके लिए कद्दू बीज काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इनके जो प्रोज और कॉन्स हैं उनको ज़हन में रखना है। मकसद ये है कि ये आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स से अवेयर करना। वीडियो का मकसद ये है कि आपको फाइबर के बारे में समझाना, और फाइबर चूँकि कद्दू बीज में पाया जाता है काफ़ी मिकदार में, और आजकल लोग काफ़ी इसको कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इसके बेनिफिट काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन साथ कौन से मरीज़ नहीं ले सकते, ठीक है, वो बताना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।